तो जिस जिंदगी के अंदर में हम हमेशा रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, हाथ धोते हैं, सब काम करते हैं, अगर वहां पे साइंस है तो फिर जो साइंस हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं हम उसके साथ क्यों ना उस प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं यूज कर ले, उस स्टेज को क्यों ना यूज कर ले। आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एमएससी के स्टूडेंट्स हो, या चाहे वो 11वीं 12वीं के जो बेसिक पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हों, आप रियल लाइफ से एक्सपेरिमेंट का कुछ निकाल के लाते हैं और सामने धर देते हैं कि भैया इससे जूझो और हमें बताओ कि तुमने आज क्या सीखा। तो ये जो एक चीज आपने करी है, ये एक्सपेरिमेंट आपने कैसे किया? मतलब कि ये रोजमर्रा की चीजों में मैं देख रहा हूँ कहीं पे कि एक डिस्क अगर घूम रही है उस पर आटा डाला जा रहा है, उस पर कुछ चीजें डाल के दिखाई जा रही है कि किस तरह से वो उसका मोशन हो रहा है, कहाँ टॉर्क लग रहा है, किस तरीके से टॉर्क लग रहा है, अपवर्तन परावर्तन को किस तरह से समझाया जा रहा है, लेजर के थ्रू समझाया जा रहा है। तो वो सारी चीजें जो है ये कितने समय से आप करते आए हैं? अब वीडियोस तो अब बनना चालू हुई हैं। हाँ, वो अनुभव से सीखा, वो अनुभव से सीखा, क्योंकि मेरी अपनी पढ़ाई में तो ऐसा कुछ था नहीं। जब मैं अपने स्कूल में था, अपने कॉलेज में था, तो हालांकि मेरे स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे थे अपने अपने समय के, बहुत ही आदर्श विद्यालय जिसको कह सकते हैं, महाविद्यालय वो थे। उसके शिक्षकों की जो कमिटमेंट थी, प्लस वहाँ की जो लेबोरेटरीज थी, वो सब बहुत ही अच्छे थे। लेकिन ये जो दृष्टिकोण है कि हमारे जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें से साइंस को पकड़ करके लाना, ये हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं था। वो लेबोरेटरी है तो एक स्पेसिफिक किस्म के ऑपरेटर्स हैं, एक स्पेसिफिक किस्म की काम वहां पे करना है। तो वो जो वास्तविक दुनिया है और जो ये पढ़ाई वाली दुनिया है, इसके बीच में थोड़ा सा मिसकनेक्ट हमेशा से रहा है, काफी लंबे समय से रहा है। मैं बचपन में था उस समय से तो रहा ही है, और वो मिसकनेक्ट बढ़ता चला गया है, बहुत वो खाई जो है वो बढ़ती चली गई है। और तो ये जब मैंने पढ़ाना शुरू किया पटना साइंस कॉलेज में, तब मुझे ये रियलाइजेशन ढंग से हुआ 3-4 साल पढ़ाने के बाद से, कि नहीं, साइंस जो है वो ईश्वर की तरह सर्वव्यापी है। साइंस के लिए कोई अलग से मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है कि वहां जाओगे तभी भगवान के दर्शन होंगे। अगर आपके अंदर में सच्चाई है, आपके अंदर में श्रद्धा है, तो आपको भगवान के दर्शन कहीं पर भी हो सकते हैं। वो सर्वव्यापी है, हर जगह पे है वो। तो जिस जिंदगी के अंदर में हम हमेशा रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, हाथ धोते हैं, सब काम करते हैं, अगर वहां पे साइंस है तो फिर जो साइंस हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं हम उसके साथ क्यों ना उस प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं यूज कर ले, उस स्टेज को क्यों ना यूज कर ले। तो उससे बहुत फायदे होते हैं मुझे। उस स्टेज को यूज करने के हमें इतने फायदे होते हैं क्योंकि बच्चे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं उस इक्वेशन से, उस समीकरण से। गणित का समीकरण है वो, ऐसे देखो तो कुछ पता ही नहीं क्या क्या लिखे हुए अल्फा बीटा, लेकिन एक बार अगर हमने वो आटे दाल के साथ में उसका संयोजन कर दिया तो फिर वो तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, उस समीकरण के अर्थ निकलने लगते हैं। ये चीजें अनुभव से सीखी और तब से इसका खुद से अभ्यास किया और पाया कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये तो बिल्कुल भी कहाँ है को उल्टे सीधे एजम्पशंस लेकर के सिचुएशंस क्रिएट कर, जबकि अपने आंखों के सामने है। और दूसरी चीज क्या है ना कि इसमें एक तो दूसरा बहुत बड़ा फायदा है, जब हम इस तरह से पढ़ाते हैं जैसे अभी आपने मेरे बारे में बताया, तो वो रियल लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मेरे बनाए हुए स्पेशलाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। और जो रियल लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का इंटीग्रेशन होता है ना, बहुत सारे। जब हम सवाल बनाते हैं तो हमें पता है कि अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसके लिए सिचुएशन क्रिएट करनी है, इसके लिए सवाल बनाना है। तो एक बहुत हमारा फोकस्ड रहता है।
लेकिन अगर हम वही इलेक्ट्रोस्कोप उठा लें हाथ के अंदर में और वो रगड़ करके और उसका पत्तियां फैलाना शुरू कर दें, तो जाने कितने नए सवाल निकलते हैं उसके अंदर में से। बहुत नए नए सवाल निकलते हैं, क्योंकि वो एक, जैसे पहले जेई में कहते थे ना कि कई कई कॉन्सेप्ट मिला मिला के एक सवाल बनाते हैं। प्रकृति तो हमेशा वही काम कर रही है, हमेशा वही काम कर रही है। उसमें इंडक्शन आएगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट आएगा। अगर इलेक्ट्रिक में ग्रेडियंट नहीं होगा तो कागज नहीं उठेगा आपका। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए अगर, तो कागज नहीं उठेगा। तो जाने कितने कॉन्सेप्ट उसके अंदर में खुद से घुस घुस करके आते हैं। किधर से छुआ तो किधर का चार्ज कहाँ गया, क्यों गया, और जाने क्या क्या आ जाएंगे। तो ये चीज जो है वो एक समग्र दृष्टिकोण भी विज्ञान को देखने का देती है कि इट्स नॉट कंपार्टमेंटलाइज्ड।